Hollywood real face of fake fans. मैंने आपको कहा मेरी आप अल्लाह आपको कामयाब करे, चीजें करे, और आपने अगले दिन ही वही वीडियो लगा दी। उसके बाद मैं आगे आपकी छोटी बहन प्रैंक खेलने वाले डेली व्लॉगर्स जिनके हर व्लॉग में स्क्रिप्ट मौजूद होता है, प्लानिंग होती है, आपके साथ ऑडियंस के साथ प्रैंक किया जा रहा होता है, बाकी सबको पता होता है सब कुछ। ऐसे व्लॉगर्स को क्या ज़रूरत पेश आ गई कि वो अपने फेक फैंस को रिवील करें, उनके फेसेस एक्सपोज करें? क्या ऐसी मजबूरी पड़ गई? हैरत की बात है। अस्सलाम वालेकुम, टी टाइम रिव्यू में वेलकम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, बदलते मौसम को और हल्के फुल्के नज़ला ज़ुकाम खांसी को एंजॉय कर रहे होंगे। अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। आज का रिव्यू रिलेटेड है इकरा कंवल से एस्ट्रोलॉजी के बारे में, जिनकी रिसेंट एक वीडियो सामने आई जिसमें वो अवेयरनेस दे रहे थे फेक फैंस के फेस को रिवील करते हुए, एक्सपोज करते हुए। तो उसकी उन्हें क्या ज़रूरत पड़ गई? इसमें उन्होंने दो स्टोरीज डिस्कस की हैं। एक आंटी की स्टोरी जो उनका बेल बजा के भागती हैं, गाड़ी पर कुछ फेंकती हैं, उसके ऊपर कुछ लिखती हैं, और दूसरी एक अपनी फ़ैन की स्टोरी जो उनके घर आती है और जिसे इकरा कंवल नहीं मिलती, जिसकी वजह से वो घर जाके अपनी वीडियो बनाती है, उसका अपना चैनल है। ये सब क्या मामला है, क्या कहानी है इसके पीछे, इस पर बात करेंगे। इकरा कंवल को अपने इन फैंस को डिफेम करने की या इनको लेट डाउन करने की क्या ज़रूरत पड़ गई, जब एक 4 मिलियन जो 5 मिलियन को टच करने वाली एक व्लॉगर है, इन्फ्लुएंसर है, उसको इस तरह की चीप हरकतें क्यों करनी पड़ रही हैं। रिव्यू का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आपने 2-3 काम ज़रूर कर लेने हैं। वो है वीडियो को लाइक करना अगर आपको उस वीडियो पसंद आ रही है, शेयर करना, और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना, 1K तक पहुंचाएं, आपसे रिक्वेस्ट है जी। तो जब 5 मिलियन का इनका जो टारगेट है वो अचीव नहीं हो पाया, तो इन्होंने अपनी गलतियां ढूंढना शुरू कर दी। गलतियां तो उन्होंने क्या ही अपने अंदर अपने फ्लॉज फाइंड आउट करने थे। उनको जो रीज़न नज़र आई अपने 5 मिलियन कंप्लीट ना करने की, वो थी कि उनके बारे में जो वीडियोस बन रही हैं, उनकी जो क्रिटिसिज्म हो रही है उन पर, उनका रियल फेस ऑफ एस्ट्रोलॉजी लोग बता रहे हैं एक दूसरे को, तो ये रीज़न हो सकती है। इस पर इन्होंने फिर लेकर बैठ गए इस इशू को, और इन्होंने इस पर एक वीडियो बना डाली। ना तो ये चाहिए था कि आपको अपने स्क्रिप्टेड प्रैंक्स और स्क्रिप्टेड व्लॉग्स नजर आते, उनकी खामियां नजर आती हैं कि आप बच्चों में क्या वेलगैरिटी को प्रमोट कर रही हैं, किस थिंकिंग प्रोसेस को प्रमोट कर रही हैं, बच्चों की जहनियत को क्या दिखा रही हैं, क्या बना रही हैं, पाकिस्तान के फ्यूचर के साथ क्या खेल खेल रही हैं, ये आप देखती, इस पर गौर करती। आपने क्योंकि मॉल में जाकर डांस करके भी देख लिया, आपने अपने खावंद की दाढ़ी भी मोड़ डाली, आपकी बहनें बॉयफ्रेंड प्रैंक कर रही हैं, आप ड्रग प्रैंक कर रही हैं, स्मोकिंग कर रही हैं, आपके जो कलीग्स हैं वो ड्रंक प्रैंक कर रहे हैं, शराब की बोतल प्रिटेंड करके फिर रहे हैं। वो बच्चों को क्या दिखा रहे हैं, और वो पाकिस्तान की आने वाली जनरेशन को किस क्रिटिकल थिंकिंग और किस क्रिएटिव आइडिया का प्लान दे रहे हैं या थॉट प्रोसेस जनरेट कर रहे हैं उनके अंदर, आपको ये सोचना चाहिए था। जबकि आपने उल्टा सोचा, बिल्कुल आपने अपने देखने वालों में से ही, अपने फैंस में से ही, अपने सब्सक्राइबर में से ही खामियां तलाश करना शुरू कर दी कि वो आपके बारे में जो बातें करते हैं वो गलत हैं। उन्होंने स्टोरी जो बनाई या जो सुनाई, उसमें उन्होंने 2 केसेस रखे। एक आंटी का था, जो आंटी इनके घर पे आती हैं, नॉक करती हैं। ये अरीब साहब कहते हैं कि जी मैं सुन रहा था, बेल में काम कर रहा था तो मैं नहीं गया, 5 मिनट से ज़्यादा वो उन्होंने वेट नहीं किया। इसका मतलब है कि, और ये उसको देख भी रहे थे, मॉनिटर भी कर रहे थे। इसका मतलब है कि जो भी इनकी डोर पर आता है ये उसको देख रहे होते हैं, ये लोग फ्री होते हैं, इनका जो भी काम होता है उसके साथ ये यही चीज़ मॉनिटर कर रहे होते हैं कि इनके गेट पर कौन आया और कितनी देर रुका रहा। इसमें आपके घर तक पहुंच जाने वालों की कोई गलती नहीं है, गलती आपकी ही है। दोबारा पाकिस्तान का सिस्टम ऐसा है कि यहाँ पर कोई इतनी ज़्यादा सख्ती से रोक टोक नहीं हो सकती किसी के घर। किसी को भी, आपके अपने रिलेटिव्स को भी आना जाना होता है, आपके घर वालों को भी आना जाने की ज़रूरत है। जिसको गेटेड कम्युनिटी के जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, जो गेट पर होते हैं, उनको नहीं पता होता कौन आपके रियल रिलेटिव्स हैं, कौन नहीं है, किसको आने देना और किसको नहीं आने देना। आप इतना अच्छा कमाती हैं एस्ट्रोलॉजी, इकरा कंवल इतना अर्न करती हैं, आपकी 4 मिलियन से अबव फॉलोशिप है, तो क्या आप एक अपने लिए, अपना गेट के लिए कोई गार्ड नहीं रख सकती, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं हायर कर सकती? हैरानी की बात है। और उसके बाद फिर आप अपने घर पे आने वालों को ब्लेम करती हैं कि उन्होंने ये सब कुछ क्यों किया, क्यों आपकी गाड़ी के ऊपर जो भी गलत ज़ुबान लिखी वो क्यों लिखी। इस पर तो आप किसी की सोच पर, किसी की ज़ुबान पर हरगिज़ पाबंदी नहीं लगा सकती। हाँ, आपके हस्बैंड इतना फ्री थे कि वो अपना जो काम कर रहे थे सो कॉल्ड, वो छोड़कर वो गाड़ी पे उन्होंने निकाली और उस खातून को वो फॉलो करने चले गए। और वहाँ पर वो खुद बताते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड्स ने उनको पकड़ लिया। यानी कि वहाँ पर भी एक प्रोसेस शुरू हो गया जिसमें उस लेडी को, जो उनसे मिलने आई थी फ़ैन बनकर, उसके साथ जो भी सीन हुआ, वो फिर इन्होंने उनको मना किया सिक्योरिटी गार्ड्स को कि आप छोड़ देंगे। इनकी अपनी बताई हुई स्टोरी है। ये 4 मिलियंस की जो आपकी कम्युनिटी है, फॉलोशिप है, सब्सक्राइबर्स हैं जो आपके, इसमें आप, यही तो बात है, आपको नहीं पता कि किस मेंटल लेवल के, किस तबके से ताल्लुक़ रखने वाले, किस एज ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले
किस बिजनेस से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, आइडियलाइज़ कर रहे हैं, आप किस किस रूप में, हर रूप में असल में अपनी ज़िंदगी के उनके सामने आई हुई हैं, तो वो आपको अपने फैमिली मेम्बर ही समझने लग गए हैं। तो जब वो आपसे मिलने की ख्वाहिश करें तो उनकी ख्वाहिश बजा है, क्योंकि आपने अपनी मोहब्बतों का उनको यकीन दिलाया है इतना अपनी डेली व्लॉगिंग में। रोज़ाना उनसे 5 मिलियन, 6 मिलियन, 7 मिलियन की डिमांड कर करके, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर की डिमांड कर करके उनके ज़हनों पे आपने फीड कर दिया कि आप ही उनकी क्रापी हैं और कोई भी नहीं है। तो उनको आपसे मिलना भी है, आपसे शाउट आउट भी लेना है। आप जैसा लाइफस्टाइल वो अब आइडियलाइज़ करने लग गए हैं, उन्हें वो सब कुछ चाहिए, और जब वो नहीं अचीव कर पाएंगे तो वो आपको कि कुछ भी आपके साथ इन रिटर्न कर सकते हैं। इसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए और प्रिकॉशंस आपको लेनी चाहिए। आपके सब्सक्राइबर्स रियल हैं या फेक, वो आपके लिए कुछ नहीं करेंगे जैसे आप उनके लिए नहीं कुछ करें प्रैक्टिकली। और इसके साथ साथ उनके बारे में उनकी स्टोरीज़ भी बता रही हैं आप, और ये भी बता रही हैं कि हमने उनके साथ क्या रवैया इख्तियार किया अपने घर आने वालों के साथ। आपको अल्लाह ताला ने अगर इज़्ज़त बख्श दी है तो आपको चाहिए कि आप उसको दूसरों के फ़ायदे के लिए भी इस्तेमाल कर लें। इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आप अपने घर आने वालों के लिए शाउट आउट दें। आपको तो उनको पकड़ पकड़ के बिठाना चाहिए, उनको चाय पानी पूछना चाहिए, क्योंकि वो तो आपके घर के दाल दलिए का, आपकी कंफर्ट का, आपकी लग्जरियस लाइफ का ज़रिया हैं। आपको तो उनको साथ सलाम करना चाहिए। और हीरो के एक्शन से बेहतर था आपके हस्बैंड एक लेडी के साथ तमीज़ से बात करते हैं। तमीज़ से भी हर बात, हर गुस्सा कन्वे किया जा सकता है, अपना पॉइंट आउट अगले को समझाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप में सेंसिबिलिटी मौजूद हो। लेकिन जो शख्स बीवी के लिए पपेट बन के रह गया हो, जिसका काम उसके पार्सल्स रिसीव करना, उनको ओपन करना और उसके प्रैंक्स में एक्टिंग करना, वो भी बिल्कुल फेक, ये काम रह गया हो, तो उसका दिमाग कहाँ काम करना है। उसने यही करना है, पीछे भाग भाग के पढ़ना है लोगों के जो आएंगे, जिनके बारे में बीवी कहेगी इनको पढ़ जाओ, वो पढ़ जाएगा। सेकंड स्टोरी जो आपने बयान की है एक बच्ची की, रिदा फैमिली उसके चैनल का नाम है, वो व्लॉगर है और वो कहती है कि वो डाई हार्ट फ़ैन है इकरा आपी की। इकरा आपी कह के उसका मुंह नहीं सूखता। मैंने उसकी वीडियो यही रियल फेस ऑफ एस्ट्रोलॉजी वाली 2 महीना पहले से देखी हुई है। वो बच्ची हर व्लॉगर के पास गई है, उससे शाउट आउट लिया है, जुल्करनैन के घर गई है, उन्होंने बहुत अच्छा शाउट आउट दिया है। कमल उससे बहुत अच्छे से मिली है, उसको उसने खाना पानी उनकी फैमिली को पूछा है। एजल से वो लोग बातचीत किया, उन्होंने प्यार किया, उसको बहुत अच्छा प्रोटोकॉल दिया उन लोगों ने। बेशक बाहर खड़े होकर ही मिले हैं, लेकिन मिले हैं। फिर इसी तरह रजब भट्ट से वो मिली है, उससे शाउट आउट लिया है। गजल उनकी सिस्टर से लिया है, इन सब से। और बल्कि 10 की अपनी सेलिब्रेशन उस बच्ची ने गजल के घर में बैठकर केक काटा है। नहीं मिल रही थी तो उसकी जो आइडियल पर्सनैलिटी थी इकरा, वो नहीं मिल रही थी, और वो उनके घर मुसलसल 2-3 दफा गई हैं, और ये भी वो कहती है। और फिर इन दी एंड वो डिसअपॉइंट होकर वो बुरा भला भी कह दिया उसने कि फेक है ये जो कहती हैं, वो असल में है नहीं, क्योंकि वो उससे मिल नहीं पाई थी। इसके बाद उसने एक और अटेम्प्ट की जिसमें उसके हस्बैंड यानी कि अरीब उससे बाय चांस बाहर से आते हुए मिल गए और उन्होंने उसे शाउट आउट भी दे दिया, लेकिन इकरा आपी फिर भी अवेलेबल ना हो सकी, ना मिल सकी। फिर वो रोती भी वापस गई। अब इसमें रियलिटी क्या है, वो इतनी ही कोई बच्ची मेलो है, सेंटी हो जाती है फ़ौरन और वो रोने लग जाती है। इसका हकीकत उसके घर वाले ही बता सकते हैं, या आप उसके व्लॉग देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो असल में बच्ची है कैसी। वो फिर रोती भी वापस गई है कि इकरा आपी नहीं मिली, इकरा आपी नहीं मिली, ठीक है। और उसके बाद फिर उसने एक और थर्ड अटैम्प्ट की है, वो फिर गई है और उसने साथ साथ व्लॉगिंग की है। उसका जाहिर सी बात है, एक तो उसकी आइडियल हैं जी, आइडियल इन्वर्टेड कॉमास में इकरा आपी, तो वो उनका कंटेंट भी बना रही है, साथ साथ अपने चैनल को भी उसके फ़ायदा पहुंच रहा है, और उसकी जो एक विश है वो भी नहीं पूरी हो रही। वो दोनों चीज़ें इकट्ठी दिखा रही है साथ साथ। जो इस एस्ट्रोलॉजी फैमिली को यानी कि इकरा कंवल को और इसके हस्बैंड को लगा है कि जी ये हमारा सबसे बड़ी गलती है कि हमारे बारे में इस तरह का कंटेंट सामने आ रहा है, ये हमारे फेक फैंस हैं जो हमें प्रमोट होने से मज़ीद या हमारे 5 मिलियन कंप्लीट करने के राह में रुकावट बन रहे हैं, आड़े आ रहे हैं। अब आपने इस तरह के बच्चों को अपने पीछे लगा लिया, और पता नहीं किस तरह के माइंड सेट को आपने अपने पीछे लगाया हुआ है। क्रिमिनल माइंड सेट भी होता है, साइकोलॉजिकली इल माइंड सेट भी होता है। तो ये आपकी गलती जो आपने ढूंढी है ये बिल्कुल गलत है। आप अपनी गलतियाँ ज़रा सीरियस होके आंखें खोलकर दूरबीन लगाकर तलाश करें तो आपको अपने कंटेंट में मिल जाएगी, आपको अपनी आइडियोलॉजी में मिल जाएगी कि आप कहाँ गलत जा रहे हैं, कहाँ सही जा रहे हैं। स्टोरी में अगर बच्ची के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वो रॉन्ग नहीं है। उसको एक आइडियल है जिससे वो मिलना चाहती है और वो उसको घास नहीं डाल रही, जिसके रिएक्शन में उसने जो भी व्लॉगिंग की उसमें वो अपनी लिमिट्स में रही है, बिलो द बेल्ट वो नहीं गई। उसने कोई भी हेट स्पीच नहीं की इनके बारे में। अपने एक्सपीरियंस को और अपनी फीलिंग्स को उसने बयान किया है अपने व्यूवर्स के सामने, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन इन रिटर्न जो उस बच्ची का और उसकी फैमिली का कहना है वो आप सुन सकते हैं। ना आपका नेल फेस दिखाऊं, आपका नेल मैं क्या दिखा दें आप पहले जो आया था वो तो नहीं आने ना वापस कर दो तो आए थी
रही है अपनी बात करके। हम लोग छोटे छोटे बच्चे, हमें कुछ काम नहीं और कहते हैं आप यहाँ से चल जाओ, वरना मैंने काट ये दिया। मेरी तरह आपकी आइडियल है। कल भी वो कहेगी अरे भाई की अगर हमारे दिल में कुछ और होता तो हम अरी भाई की वीडियो ही ना डालते कि हमें शो क्लिप्स आपने देख लिए, आप खुद एनालाइज कर सकते हैं, इनके व्लॉग्स जाकर देख सकते हैं कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है, कौन हक पे है और कौन नहीं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि ये आपको पहचान नहीं है अपने रियल फैंस की और फेक फैंस की। आपके साथ ट्रेजेडी ये है, ये बच्ची इस कदर इकरा कंवल को फॉलो करती है कि ये वीडियो का स्टार्ट भी उसी के तर्ज पे करने की कोशिश करती है और उसका एंड भी जिस तरह वो करके घोड़े गधे जिस तरह भगाते हैं दौड़ाते हैं, अपने फैंस को दौड़ाना चाहती है, वैसे ही ये एंड भी बिल्कुल इकरा की तरह करती है। लेकिन इकरा को इस बात का कोई एहसास नहीं है कि वो एक यंग जनरेशन को अपने हाथ में लिए हुए किस तरह वो उनको इन्फ्लुएंस कर रही है, उनके थिंकिंग पैटर्न को वो उसे प्रोफेशनली फॉलो कर रहे हैं। लेकिन इकरा को इस बात की और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी का जरा बराबर भी एहसास नहीं है। सिर्फ यही गम है, यही अलमिया बना हुआ है इस वक्त सोशल मीडिया पर व्लॉगिंग इंडस्ट्री का। ये यंग बच्ची रिदा आपके पास जीती जागती मिसाल है जो इकरा कंवल की मोहब्बत में, उसकी फैन फॉलोइंग में इस हद तक डूबी हुई है कि वो रोती है बाकायदा कि वो उसे नहीं मिल पाई और वो फिर सैड होती है। इसी तरह आपको हर इन्फ्लुएंसर के इसी तरह के फैंस जिन्होंने उन्हीं के नेम पर अपने चैनल्स बनाए हुए हैं, आपको छोटी रजब फैमिली नजर आएगी, आपको छोटा डकी भाई या डकी के नाम पर भी उसका कोई फैन है जिसने अपना चैनल बनाया हुआ है और वो बिल्कुल उसी तर्ज पर व्लॉगिंग करते हुए नजर आएंगे। तो आप सोच नहीं सकते आप किस तरह इन्फ्लुएंस कर रहे हैं यंग जनरेशन को और आप इसको बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते। आप स्टिल यही कह रहे हैं कि हम तो एंटरटेन कर रहे हैं और हम एंटरटेन ही करते रहेंगे। आप एक इम्पैक्ट रख रहे हैं एक सोचने वाले जीते जागते इंसान पर, उसकी फैमिली पर, उसके करियर पे। अब इन बच्चों की स्टडी का कोई किसी को पता है? ये बच्चे अपनी स्टडी परस्यू करेंगे, ये अपनी करियर पर फोकस करेंगे? आपने तो अपनी MBBS की डिग्री लेकर उसके कबड़ में रख दिया, जिसे कहते हैं ना चूल्हे में झोंक दिया। इन बच्चों के प्रोफेशन के बारे में क्या? इनके वालिदैन को भी नहीं होश, वो भी सिर्फ मटेरियलिस्टिक अप्रोच के साथ चल रहे हैं। अल्लाह ही हाफिज है इस इंडस्ट्री का, इस व्लॉगिंग नीश का। आप सबको और हमें भी मिलकर एक स्टेप फॉरवर्ड लेना चाहिए। ऐसे इन्फ्लुएंसर्स के इन्फ्लुएंस से अपनी यंग जनरेशन को बचाना चाहिए और ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को भी चाहिए कि वो रीथिंक करें अपने एटीट्यूड के बारे में, अपनी व्लॉगिंग के बारे में और अपने कंटेंट के बारे में कि क्या वो दूसरों की ज़िंदगियों पर जिम्मेदाराना असर डाल रहे हैं या नहीं, या सिर्फ पैसा बना रहे हैं, डॉलर छाप रहे हैं और उन्हें ना अपनी आकबत की फिक्र है ना ही देखने वालों की। मसला यहाँ से शुरू हुआ है कि इकरा बाजी ने या अरीब भैया ने जाकर इस बच्ची का चैनल खोल लिया और अपनी इस रियल फेस ऑफ एस्ट्रोलॉजी की वीडियो पर व्यूज़ देख लिए जाके, जो आजकल में 4 लाख को क्रॉस कर गए हैं, जिस पर इकरा आपी का पारा हाई हो गया। वो तो पहले से ही इकरा जो डॉक्टर बाजी है वो पहले से ही 5 मिलियन की छलांगे उल्टी सीधी लगा रही है, कभी स्मोकिंग प्रैंक कर रही है तो कभी दाढ़ी मूंद रही है। उसे कोई परवाह नहीं है कि वो कंटेंट उसका किस तरफ जा रहा है और किस तरफ से निकल रहा है और किस तरफ से आ रहा है। आप अपना कैमरा बंद रखो ऐसे करके। मैंने बंद कर दिया। काफी रूड हो गया, उन्होंने बच्चों से बात की है बहुत ज्यादा। कहते ये अपना ना कैमरा बंद कर दो, ये उंगली का स्टाइल, कैमरा बंद कर दो। ये नहीं उसने वीडियो दिखाई, खुद उन्होंने इनकी परमिशन के बगैर उन्होंने वीडियो बनाई। हाँ, चाचा आपने अपनी वीडियो और जिन्होंने भेजा कि मैंने इकरा से मिलवा देना था इनको। आप झूठ बोल रहे हैं अरे भाई। आगे भी तो बकौल इन बच्चों के उन अरीब भैया ने इन बच्चों को यही अल्टीमेटम दिया है कि अपोलोजाइज करो वीडियो में पब्लिकली और उस पर भी इतने ही व्यूज आए जितने रियल फेस ऑफ एस्ट्रोलॉजी पर व्यूज आए, यानी कि 4 लाख क्रॉस करेंगे तो फिर तुम आना और मैं तुम्हें इकरा से जरूर मिलवाऊंगा। वीडियो के जितने व्यूज उसके गए थे उतने जाएंगे ना, अगले जाने दिन आना मैं कुछ ठीक है, मैं खड़ा होकर कहूंगा। बुरा बोल उन्होंने आधे साथ इतना इन्होंने रूड बिहेव किया, इतना ज्यादा बुरा बोले और उन्होंने वहां पर अपनी वीडियो बनाई है जहाँ पर इनका कौन सा पारा था ना, यहाँ पर ये यहाँ पर आ गया था, लो बिल्कुल हो गया था। और बाकायदा इनको सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाकर धमकाने की भी कोशिश की गई है, जो कि ये अंडर 18 बच्चे हैं जिनके साथ ये सरासर हरासमेंट है अपने फैंस के साथ, अपने सब्सक्राइबर्स के साथ। ये कहाँ का मुनसिफाना सलूक है? आप व्लॉगिंग करते हैं, इन्हीं फैंस से मिन्नतें समाजतें कर करके व्यूज़ लेकर आप यहाँ तक पहुँचे हुए हैं और फिर जब आपके घर वो पहुँचते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं और कोई बदतमीजी नहीं कर रहे, वो बिल्कुल हरास हुए नजर आ रहे हैं अपनी वीडियो में, आप देख सकते हैं। आप उन्हें ऊंची आवाज में डांट रहे हैं, जो कि आपने उनको वीडियो भी नहीं बनाने दी और फिर अपनी वीडियो लो टोन वाली आपने डाल दी, या बाकी पोर्शन उसका नहीं डाला बकौल उन बच्चों के। उन्होंने स्टोरी सुनाई है अपने ब्लॉग में, आप देख सकते हैं जाके, और फैसला आपने खुद करना है कि कौन सच है कौन नहीं। ही अफसोस हुआ, शेम ऑन इकरा एंड अरीब फॉर सच डिस्गस्टिंग एटीट्यूड टुवर्ड्स देयर फैंस यंग चिल्ड्रन। अगर नहीं भी हैं वो आपके फैंस, सब्सक्राइबर्स तो हैं, अगर वो आपसे सिर्फ शाउट आउट की लालच में ही आते हैं तो आपका हक नहीं बनता कि आप उनको शाउट आउट दे दें और उनसे अपनी जान छुड़वा लें। चले ना पूछें कि वो कितने घंटों की मुसाफिर तय करके आए हैं, कि उन्हें प्यास लगी हुई है या नहीं, कि कितनी देर से वो बाहर खड़े हैं। कम अज कम उनको शाउट आउट दे दें ताकि वो दोबारा आपका नाम ही ना लें।
साफ और सीधी बात तो ये है कि आपने और आपके मियाँ अरीब साहब ने दोबारा एक भांडा फोड़ दिया है अपनी फैंस की तरफ, अपनी लॉयल्टी और अपनी मोहब्बत का। जो आप ढोंग रचाते हैं, जो आप ड्रामा दिखाते हैं, वो आपकी रियलिटी नहीं है। आप सिर्फ उनसे व्यूज़ लेकर पैसे कमाना चाहते हैं। कोई पैशन नहीं है व्लॉगिंग का आपका, कोई आप सिंसियर नहीं है अपनी इस व्लॉगिंग को लेकर, ना ही लोगों के इमोशंस को लेकर, ना ही उनकी मेंटल और फिजिकल ग्रोथ चाहते हैं आप। इस तरह की ऑडियंस अक्सर ये बातें करती हुई नजर आती रहती है कि वो बहुत कंजूस है, बहुत कम खाना बनाती है, मेहमानों के आने पर भी अच्छे तरीके से सर्व नहीं करती। तो मुझे ये बातें कुछ अनएथिकल लगती थी कि ये उसका मसला है, उसका घर है, उसका किचन है, वो जितना मर्जी बनाए, पाव बनाए, आधा पाव बनाए, लेकिन यहाँ पर आपकी ये कम ज़र्फी बिल्कुल नाकाबिले कबूल है और नाकाबिले माफ़ी है। जी नाज़रीन, ये कहानी थी उस व्लॉग के पीछे इकरा कंवल के, जिसमें उन्होंने अपने फेक फैंस का जो फेस रिवील किया था या एक्सपोज किया था। अनफॉर्चुनेटली आपने अपने फैंस का नहीं, अपना ही फेस दोबारा से रिवील कर दिया है, एक्सपोज कर दिया है। अब आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या सच है, आपको क्या लग रहा है, आपकी इसके बारे में क्या राय है। अपने से जुड़े लोगों का बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।